नमस्कार किसान भाइयों, हैप्पी फार्मर विद अमर में एक बार फिर से आपका स्वागत है, अभिनंदन है। किसान भाइयों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। किसान भाइयों, आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि मक्के की उन्नतशील खेती किस प्रकार करें, कब करें, मक्के की खेती के लिए कौन सी भूमि अधिक लाभकारी होती है, भूमि की क्या तैयारी होती हैं, कौन कौन से खाद और उर्वरकों का इस्तेमाल करें, कितनी मात्रा में करें, कौन सी प्रजाति का हम चयन करें जिससे कि हमें अधिक लाभ प्राप्त हो सके, अधिक पैदावार देने वाली कौन कौन सी प्रजातियां हैं, और हमारे मक्के की फसल में कौन कौन से रोग, कौन कौन से कीट पतंगे अटैक करते हैं, कौन कौन से रोग कीट पतंगे हमारी फसल को प्रभावित करते हैं और उनका क्या निदान है। मक्के की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने जा रहे हैं। मक्के की संपूर्ण समाधान इस वीडियो के जरिए आप तक पहुंचाने जा रहे हैं, तो इसे आप ज़रूर गौर से सुने, अंत तक अवश्य देखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती हो तो अपनी राय देना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट करें, लाइक करें और अपने मित्रों को अवश्य भेजें। और जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो किसान भाई इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आने वाली हमारी और वीडियो आप तक समय से पहुंच सके। किसान भाइयों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर इस पर चर्चा करेंगे। भूमि के चयन के बारे में, भूमि की तैयारी के बारे में, प्रजातियों के बारे में, और कौन कौन सी खरपतवारनाशी हमें इस्तेमाल करना चाहिए, खरपतवार नियंत्रण किस तरह से करना चाहिए, और खरपतवार नियंत्रण के अलावा कौन कौन से खाद और उर्वरकों का हमें इस्तेमाल करना चाहिए, कितना इस्तेमाल करें, कब करें, और कौन कौन से कीट पतंग हमारी फसल को प्रभावित करते हैं। ये मुख्य बिंदु पर आज हम चर्चा करेंगे और इनके समाधान के बारे में भी आपको बताएंगे। किसान भाइयों, अब हम चर्चा करते हैं मक्के की फसल हमारे किसान भाई कब करें। तो किसान भाइयों, मक्के की फसल भारत भर में तीनों सीजन में उगाई जाती है। खरीफ में मक्के की फसल की बुवाई जून जुलाई में करनी चाहिए। रबी में अक्टूबर नवंबर में मक्के की बुवाई करनी चाहिए। और जो किसान भाई जायद में मक्के की बुवाई कर रहे हैं उन्हें फरवरी मार्च में अपने मक्के की बुवाई कर देनी चाहिए। किसान भाइयों, अब हम चर्चा करते हैं भूमि के चयन के बारे में। तो सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को ऐसी भूमि का चयन करना चाहिए का पीएच 6.5 से 7.5 होना चाहिए। अगर पीएच की मात्रा अधिक है, हमारी भूमि क्षारीय है, ऐसी मिट्टी में हमारे किसान भाइयों को मक्के की अच्छी पैदावार नहीं हो पाती। इसके अलावा हमारे किसान भाइयों को ऐसी भूमि का चयन करना चाहिए जिसमें जल निकासी की अच्छी सुविधा हो, जिससे कि हमारी फसल पर बरसात के समय पर अधिक जल भराव का प्रभाव ना पड़े। दोस्तों, अब हम बात करते हैं खेत की तैयारी के बारे में। तो हमारे किसान भाइयों को खेत की तैयारी के लिए 4 से 5 टन सड़ी हुई गोबर की खाद अपने खेतों में डालनी चाहिए या फिर वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। और गोबर की खाद डालने के तुरंत बाद उसमें पलेवा कर देना चाहिए। और पलेवा करने के बाद जैसे ही हमारी भूमि ओट पे आती है, खेत ओट पे आता है, उसमें 2-3 जुताई मिट्टी पलट हल से कर देनी चाहिए। और मिट्टी पलट हल के बाद हमारे किसान भाइयों को 2-3 जुताई कल्टीवेटर या रोटावेटर से करके मिट्टी को भुरभुरा बना देना चाहिए। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं बुवाई के तरीके के बारे में। तो मैं आपको अवगत करा दूं, हमारे किसान भाई मक्के की फसल को कई उद्देश्य से उगाते हैं। कुछ किसान भाइयों का उद्देश्य होता है कि वो चारे के लिए उगाते हैं, कुछ किसान भाइयों का उद्देश्य है
कि वो जो मक्के की फसल उगा रहे हैं तो भुट्टे के लिए उगा रहे हैं, बाजार में बेचने के लिए उगा रहे हैं, कुछ किसान भाई दाने के लिए उगा रहे हैं। जो किसान भाई चारे के लिए अपने खेत में मक्के की फसल उगा रहे हैं, वो किसान भाई छिटकवा विधि से अपने खेत में मक्के की बुआई कर सकते हैं। और जो किसान भाई भुट्टे के लिए और दाने के लिए उगा रहे हैं, वो किसान भाई अपने खेतों में मक्के की लाइन से बुआई करनी चाहिए। कुछ किसान भाई मेड़ बना करके पेड़ के ऊपर मक्के की बुआई करते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे अच्छा तरीका यही है कि हमारे किसान भाई मेड़ बना करके उसके ऊपर मक्के की बुआई करेंगे तो उन्हें लाभ अधिक प्राप्त होगा। तो किसान भाइयों, बेड़ बनाने से पहले हमारे किसान भाइयों को ध्यान देना चाहिए कि मक्के की जो बेड़ हैं वो पूर्व से पश्चिम दिशा में बनानी चाहिए, जिससे कि हवा का, धूप का संचार पूरी फसल में हो सके। तो किसान भाइयों, अब हम चर्चा करते हैं बीज दर के बारे में। तो हमारे किसान भाइयों को अगर छिटकमा विधि से बीज की बुआई कर रहे हैं तो उस स्थिति में बीज की मात्रा अधिक लगती है, और हमारे किसान भाई लाइन से, मशीन से बुआई करा रहे हैं, उस कंडीशन में बीज की मात्रा कम लगती है। तो किसान भाइयों, अगर हमारे किसान भाई लाइन से बुआई कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में 7 से 8 किलो प्रति एकड़ बीज की मात्रा की आवश्यकता होती है। और हमारे किसान भाइयों को बीज बोने से पहले एक विशेष ध्यान देना चाहिए कि हमें अपनी ज़मीन को, भूमि को उपचारित करके बोना चाहिए, बीज को उपचारित करके बोना चाहिए। भूमि उपचारित करने के लिए हमारे किसान भाई ट्राइकोडर्मा, बिवेरिया बेसियाना, गोबर की सड़ी हुई खाद में या वर्मी कंपोस्ट मिला करके ज़मीन में बखेर करके उपचारित कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे किसान भाई फसल की पैदावार अच्छी लेने के लिए पीएसपी कल्चर या फिर एजेक्टोबैक्टर या कंसोडे जैसे बायो फर्टिलाइजर से भी भूमि को उपचारित कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं मक्के की उन्नतशील प्रजातियों के बारे में। तो हमारे किसान भाइयों को मक्के की उन्नतशील प्रजातियों का चयन करते समय ये विशेष ध्यान देना चाहिए जो उनके क्षेत्र में अच्छी पैदावार देने वाली प्रजातियों का ही चयन करना चाहिए, जिनमें से पायोनियर कंपनी की P1899, P3396, इसके अलावा डेकाल्ब की DKC 90081, 9108, इसके अलावा PSC 751 प्रजातियों का चयन करना चाहिए। ये अच्छी पैदावार देने वाली प्रजातियां हैं। इसके अलावा हमारे किसान भाई नौजोविडी की मलका 920 और श्री राम बायोशीड की 9544 वैरायटी का भी अपने खेतों में बुआई कर सकते हैं। ये प्रजातियां सरकारी बीज गोदामों पर, राज्य के कृषि बीज भंडारों पर अनुदान पर उपलब्ध होती हैं और अच्छी पैदावार देने वाली प्रजातियां हैं। अगर हमारे किसान भाई इन प्रजातियों का चयन करते हैं तो अच्छी पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं बीज उपचार के बारे में। तो बाजार से अगर हमारे किसान भाई बीज खरीदते हैं तो पहले से ही वो अनेकों रसायनों के द्वारा बीज उपचारित करके आता है। अगर फिर भी बीज उपचारित नहीं है तो हमारे किसान भाई कैप्टन, थीराम या बावस्टीन से अपने बीज को उपचारित कर सकते हैं। इनमें से कोई भी दवा 2 से 2.5 ग्राम दवा 1 लीटर बीज के लिए पर्याप्त होती है। अगर हमारे किसान भाई रासायनिक उपचार नहीं करना चाहते तो उस स्थिति में हमारे किसान भाई ट्राइकोडर्मा से अपने बीज का उपचार कर सकते हैं। 4 ग्राम दवा और 1 किलो बीज में उपचार करने के लिए पर्याप्त होती है। तो हमारे किसान भाई बीज को उपचारित करके ही बोएं। अगर हमारे किसान भाई बीज को उपचारित करके बोते हैं तो उनके खेत में फफूंदी से लगने वाले रोग और कीट पतंगे कम दिखाई देते हैं, उनका असर कम होता है। तो अब हम बात करते हैं
बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर खाद और उर्वरक के बारे में। तो हमारे किसान भाइयों को 1 एकड़ मक्के की बुवाई के लिए 50 किलो DAP, 25 किलो पोटास और 50 किलो जिप्सम का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हमारे किसान भाइयों के पास जिप्सम उपलब्ध नहीं है, ऐसी परिस्थिति में हमारे किसान भाई 10 किलो प्रति एकड़ सल्फर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमारे किसान भाइयों के पास DAP उपलब्ध नहीं है, उनके पास NPK 12-32-16 है, तो हमारे किसान भाइयों को 75 से 80 किलो NPK 12-32-16 का अपने खेत में इस्तेमाल करना चाहिए। और NPK 12-32-16 के साथ में अगर हमारे किसान भाई 50 किलो जिप्सम का इस्तेमाल करते हैं तो उनकी पैदावार बढ़ जाती है। अगर जिप्सम नहीं है तो हमारे किसान भाई 10 किलो सल्फर का भी 1 एकड़ में इस्तेमाल करेंगे तो हमारे किसान भाइयों को अधिक लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा हमारे किसान भाइयों को जब 4 पत्ती की पौधा हो जाए, 4 पत्ती का मक्का हो जाए, उस समय पर हमारे किसान भाइयों को 28 से 30 किलो यूरिया, 10 किलो माइक्रोन्यूट्रेंट मिला करके अपने खेत में छिटकवा विधि से बखेर देना चाहिए। और ध्यान रहे, जब हम खाद लगा रहे हैं, फर्टिलाइजर दे रहे हैं, उस समय हमारे खेत में नमी पर्याप्त होनी चाहिए। इसके अलावा दूसरा यूरिया हमारे किसान भाइयों को जब फसल किसान के घोंटुओं तक हो जाए, उसकी लंबाई घोंटुओं तक हो जाए, ऊंचाई घोंटुओं तक हो जाए, उस समय पर दूसरा यूरिया हमारे किसान भाइयों को 25 किलो यूरिया 1 एकड़ में लगा देना चाहिए। और तीसरा जो अवशेष हमारा यूरिया है, वो नर मंजरी आने पर अर्थात फूल आने के समय पर 25 किलो यूरिया अपने खेत में ड्रॉप ड्रेसिंग से, छिटकवा विधि से किसान भाई दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण की। तो हमारे किसान भाइयों को जब 4 पत्ती का पौधा हो जाए, 25 से 30 दिन, 35 दिन का पौधा हो जाए, उस समय अल्ट्राजिन का भी इस्तेमाल करके हमारे किसान भाई खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। अल्ट्राजिन के अलावा भी हमारे किसान भाई लोडस खरपतवार नाशी का इस्तेमाल करके खरपतवार नष्ट कर सकते हैं। और सबसे अच्छे तरीका यही है, अगर हमारे किसान भाई खरपतवार नाशी के स्थान पर 30-35 दिन पर खुरपी से निराई गुड़ाई करा देनी चाहिए, क्योंकि निराई गुड़ाई ही खरपतवार नियंत्रण का सबसे उत्तम साधन है, नमी की बचत करता है। और इसके अलावा जब निराई गुड़ाई कर रहे हैं हमारे किसान भाई, उसी समय पर पौधे की जड़ में मिट्टी चढ़ा देनी चाहिए, जिससे कि हमारे पौधे की जड़ मजबूत हो जाती है, पौधा स्वस्थ रहता है। अब हम बात करते हैं सिंचाई की। तो हमारे किसान भाइयों को पहली सिंचाई 25 से 30 दिन पर करनी चाहिए। और जायद की फसल में सिंचाई का बहुत विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि गर्मी जैसी बढ़ती है, हमारी मक्के की फसल में नमी बरकरार रहनी चाहिए। अगर जायद में नमी की कमी रहती है, तापमान अधिक रहता है, तो उस समय पर मक्के के अंदर दाने कम बनते हैं। इसलिए हमारे किसान भाइयों को अपने खेत में सदा ही नमी बनाए रखना चाहिए, जिससे कि उनके खेत में पैदावार अच्छी प्राप्त हो सके। अब हम बात करते हैं रोग और कीट प्रबंधन के बारे में। तो हमारे किसान भाइयों को अगर उन्होंने बीज को ट्रीट करके बोया है, उपचारित करके बोया है, जमीन को उपचारित करके बोया है, तो उनके खेत में रोग कम दिखाई देते हैं, कीटों का प्रभाव कम होता है। लेकिन फिर भी कीट आते हैं। प्रमुख कीट तनाछेदक होता है, मक्के की कीट के रूप में कटुआ कीट भी होता है। इसके अलावा सैनिक सुड़ी भी देखने को मिलती है। अगर हमारे किसान भाई रिजेंट का बुवाई के समय पर प्रयोग करते हैं, जड़ में लगाते हैं, तो तनाछेदक बहुत ही कम देखने को मिलता है।
अगर फिर भी तना छेदक आ जाता है या फिर सैनिक कीट आता है, कटवा कीट आता है, उस स्थिति में हमारे किसान भाई कुणाल फास का स्प्रे ले सकते हैं, क्लोरोपाइरीफॉस का स्प्रे ले सकते हैं, और इसके अलावा भी इमामेक्टिन बेंजोएट का स्प्रे लेकर के इन कीट पतंगों से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से हमारे किसान भाई अपने मक्के की देख रेख करेंगे और सही तरीके से सिंचाई करेंगे तो उनकी पैदावार जरूर ही अधिक निकलेगी। तो किसान भाइयों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर ज़रूर करें और अपनी कमेंट जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे।